स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज वीडियो की श्रृंखला में 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और उससे आगे ये क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसीलिए पहले मैंने इसको जो है सॉल्व करना शुरू किया है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और UPSSC या जितने भी एग्ज़ाम हैं से रिलेटेड या SSC बैंकिंग सबके लिए लाभदायक है। और ये घटना चक्र का सॉल्यूशन है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है। तो आप जानते हैं कि फायरफॉक्स जो है मोजिला फायरफॉक्स इसका पूरा नाम बोलते हैं, ये मोजिला द्वारा है। तो फायरफॉक्स या मोजिला फायरफॉक्स, ठीक, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी मोजिला फाउंडेशन द्वारा इसकी सहायता से कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो ये पूछ देता है कि कौन सा जो है, कई ऑप्शन दे देगा कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, तो आपका मोजिला है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं उसमें, और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपसे हम पूछें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप बनाते हैं, इसमें जो कितने लोगों को हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले जो है 512 हम ऐड करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है 1024 लोगों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अब नहीं है, अब ये आपका हो गया 1024 लोगों का सदस्यों को जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको जो है, और जैसा कि पहले बता चुके हैं व्हाट्सएप और ईमेल सारी चीज़ों की खोजकर्ता कौन है, या इनको जो है किसने, व्हाट्सएप कब से शुरू हुआ, 2009 से बताए थे। तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, अब यहाँ खाली स्थान है, इंजन का प्रयोग एक श्रेष्ठ विकल्प है। तो ये आपका जो है सर्च इंजन है। तो जैसे कोई वेब है, वेब पर जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हम यूपी के बारे में जानना है या किसी भी साइट के बारे में जानना है, किसी चीज़ के बारे में, ताजमहल के बारे में जानना है या कोई भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च इंजन खोलते हैं, जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ। तो इन सबों में जा करके अगर हमको आगरा ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल उसमें टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ताजमहल से रिलेटेड जितनी जानकारी है ये मिल जाएगी। वेब सूचनाओं को खोजने के लिए सर्च इंजन, ठीक है ना, इंजन यानी सर्च इंजन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। तो बहुत सारे जो पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत डीपली इसको हम बता चुके हैं, तो उसका नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप जो है। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपको पूछें कि फेसबुक पे, अभी व्हाट्सएप पे बताए हैं कि जो ग्रुप होता है उसमें कितना जोड़ते हैं, 1000 जो है 1024 लोगों को ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन अगर पूछे फेसबुक पे कितने लोगों को जो है फ्रेंड हम बना सकते हैं अधिकतम, तो ये जो है हम बना सकते हैं 5000 लोगों को। याद रखिएगा कितने, 5000। जब 5000 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, इनको जो है फॉलो कर सकते हैं, जो और जुड़ना चाहेंगे तो फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो है पेज, इसका जो है पेज बना सकते हैं, इसको जो पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है तो फेसबुक में, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक। इंटरनेट को जो है यहाँ पे करने में व्यवस्थित भूमिका निभाता है। और यहाँ पे जो है रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो ये आपका जो है दोनों सही है, दोनों सही है। यानी इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राउटर मुख्य भूमिका निभाता है। राउटर जो होता है इसके द्वारा जो है हम उसको जोड़ते हैं, और रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज संचार, रिपीटर्स जो होता है ये डेटा सिग्नल को बढ़ाता है, जो रिपीटर्स होता है, और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकता है, जैसे रिपीटर्स लगा करके। जैसे आप देखे होंगे जो लाइट है उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग, ताकि जो है व्यवस्थित जो है वोल्टेज मिलता रहे, उसी प्रकार सिग्नल को करने के लिए रिपीटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक।
और जो है इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राउटर का प्रयोग होता है। तो इन दोनों को जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह रिपीटर डेटा सिग्नल को जो है बढ़ाते हैं और दूर के संचार जो है कम्युनिकेशन के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। आमतौर पे रिपीटर सिग्नल क्षमता को सप्लाई यानी ट्रांसमिट करने से पहले करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम, अब खाली स्थान है, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स-ली ने, इसको ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो याद रखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये पहला वेब ब्राउज़र था और इसे जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए दुनिया का पहले वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब WW था और इसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। वेब ब्राउज़र जो है सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं, यानी HTTP पे। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि HTTP का जो है फुल फॉर्म क्या है। वेब ब्राउज़र को भी अच्छे से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और जान लीजिए कि जो अगर आपसे बात किया जाए वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो वेब मानक होते हैं उसको बनाए रखने के लिए, तो WWW यहाँ पे C होता है, ठीक ना। WW यानी 3WC याद रखिए, मतलब 3W रहेगा और C। तो ये इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है कंसोरियम वेब जो है वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे यहाँ से लिख दे रहे हैं WWC। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या है, कंसोर्टियम ये होता है। अब ये क्या करता है इसको समझ लीजिए। ये होता है जैसे 4G से 5G आया, 4G से 5G आया, तो इसको क्या करता है, ये इसका जो दिशा निर्देश है ये निर्धारित करता है। तो यानी ये इसका जो है क्या काम है, इसका काम है कि वर्ल्ड वाइड मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जो है जिम्मेदार होता है, ये होता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को जो है भेज और जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चैट कहा जाता है। चैट के माध्यम से ही तो हम करते हैं, कोई भी सूचना भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है ऑनलाइन वार्तालाप जिसे हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें चैट कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आप चैट करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है। तो ऑनलाइन चैट कंप्यूटर संचार का एक साधन है। ऑनलाइन चैट पॉइंट टू पॉइंट टेली कम्युनिकेशन के साथ जो है मल्टीटास्क कम्युनिकेशन, एक प्रेषक से लेकर के रिसीवर तक जो है वॉइस और वीडियो चैट तक होती है इससे, ठीक। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया। तो अब एप्पल द्वारा, जैसे मोजिला द्वारा जो है फायरफॉक्स हुआ था, अब यहाँ पे एप्पल द्वारा पूछा है, तो एप्पल द्वारा जो है सफारी है, एप्पल द्वारा सफारी है। अब एज क्या है, तो ये एज जो है आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, ये गूगल द्वारा क्रोम है, अब मोजिला द्वारा फायरफॉक्स है। तो चारों को मैंने बता दिया, इसको समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। और आप क्वेश्चन कमेंट में बताइए कि इसके द्वारा, जैसे आपका अमेजन द्वारा जो है अमेजन द्वारा एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अमेजन द्वारा हम क्या कोई चीज़ अगर सूचना को खोजना रहता है तो हम एलेक्सा करते हैं। तो एप्पल का कौन सा है, एप्पल का बताइए कौन सा है। जैसे अमेजन का एलेक्सा है, उसी प्रकार एप्पल का कौन सा है, किसके द्वारा हम जो है वो करते हैं, ठीक।
अब यहाँ एप्पल सफारी का नया संस्करण जो है वर्जन सफारी 4 लॉन्च किया है। सफारी 4 नए नाइट्रो इंजन का प्रयोग किया गया है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या मैंने पूछा है कि जैसे आपका अमेजन द्वारा जो है एलेक्सा बोलते हैं तो एलेक्सा ये चीज़ बताओ, तो तुरंत उसका जो है रिप्लाई मिल जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार एप्पल में हम क्या चीज़ बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, उसको बताइए अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रोम का कौन सा बॉक्स जो है एड्रेस बॉक्स के साथ सर्च बॉक्स दोनों रूप में कार्य करता है। तो क्रोम का कौन सा बॉक्स, क्रोम का कौन सा बॉक्स जो है एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है, तो ये ओमनी है। ओमनी क्रोम के शीर्ष टॉप पर जो है बार को जो है ओमनी बार या ओमनी बॉक्स कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है, जो कि मूल रूप से नियमित एड्रेस बार और जो है गूगल सर्च बॉक्स ब्राउजर का एक क्षेत्र से जोड़ता है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी अंतः क्रिया ई गवर्नेंस में शामिल होती है। अब यहाँ पे दिया है G2G, G2C, G2B। अब इसमें कौन सा है, तो इसमें ये सभी हैं, याद रखिएगा। इसमें ई गवर्नेंस में 4 प्रकार के मुख्य रूप से जो है ये होती हैं। अब कौन कौन सा है देखिए आगे। अब इसमें देखिए यहाँ दिया है G2G, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे कोई चीज़ कार्य होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट करना रहा है, एक सरकार से दूसरे, एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार, तो उससे सूचना ई गवर्नेंस में। G2C यानी सरकार से जो है सिटीजन के द्वारा के लिए होता है। और G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए होता है। और G2E मतलब एम्प्लॉय के लिए होता है, इत्यादि जो है मतलब प्रमुख रूप से ये 4 होती हैं। अब बाकी और भी होती हैं अंतःक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नमेंट में शामिल हैं, जो सूचना के आदान प्रदान, संचार, लेन देन के साथ सरकार के साथ विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणालियों की सेवाओं का अनुप्रयोग करते हैं। तो ये जो है इसका 4 प्रकार के मुख्य रूप से होता है, और ये जो है सूचनाओं का आदान प्रदान इत्यादि से लेकर के ये संबंधित हैं। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ बिंग एक जो है वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक जो है गूगल है और जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक। देखिए गूगल जो होता है, गूगल वेब सर्च इंजन है, वह गूगल इंटरनेट पर आधारित है। गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के PhD के 2 छात्र लैरी पेज और जो है सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित किया गया है। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ उल्टा पूछ दिया था, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वेबसाइट के संदर्भ में .NET का क्या अर्थ है। .NET का जो है अर्थ क्या होता है, नेटवर्क होता है। आप देखेंगे वेबसाइटों में .com रहता है, ठीक, तो कॉमर्शियल हो जाता है। .NIC होता है, .gov होता है ना, गवर्नमेंट इसका हो जाता है। तो इसी प्रकार ये पूछ रहा है कि .NET का क्या है, तो नेटवर्क होता है इसका, ठीक। ये डोमेन नेम जो है .NET जो है डोमेन का अर्थ है नेटवर्क होता है, या उच्च स्तरीय नाम के नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि कॉम जो है कमर्शियल, वो ORG जो है ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। ऐसे ही GOV गवर्नमेंट को दर्शाता है, ठीक। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है इंटरनेट के कई छोटे नेटवर्क एक विश्वव्यापी नेटवर्क हैं, ठीक। और दूसरा है इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइल हस्तांतरण की सुविधा देता है। और इसमें जो है कौन सा कथन यहाँ गलत दिया हुआ है, ये भी ध्यान दीजिए। अब गलत कोई नहीं है, ये दोनों सही है। इसका ऑप्शन जो है न तो 1 न तो 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क जाल है, यह दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटर को डेटा को सर्च करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट का उद्गम जो है ARPANET से हुआ है, बताए थे।
ARPANET का जो है पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। यह अमेरिका के रक्षा विभाग का हिस्सा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है दूर के स्थान पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। तो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होने चाहिए, तभी तो जो है फाइलों का ट्रांसफ़र होगा, तभी तो होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, दूर के स्थान पे स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए आपस में इंटरनेट द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। इंटरनेट कंप्यूटर का बड़ा विश्वव्यापी संचार नेटवर्क वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यह दुनिया भर के कंप्यूटर उपकरण डिवाइस को जो है जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो है यानी TCP और IP द्वारा उपयोग होता है। IP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वही मोजिला द्वारा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया था। मोजिला फायरफॉक्स को विंडो OS X, लाइनक्स, एंड्रॉयड के लिए मोबाइल संस्करण वर्जन के साथ विकसित किया गया। यह एक स्वतंत्र और खुला तंत्र है यानी ओपन सोर्स है। तो ऊपर बार इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों के सूची 2 के मदों के साथ जो है सबसे अच्छा मिलान करता है। तो इसमें मिलाना है, मिला दीजिए। अब देखिए, अब इसमें जो है क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी अभी बताएं एप्पल का है, और सी मंकी जो है जब 2 मिल गया तो जाहिर सी बात है तीसरा क्या हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा। मोजिला फाउंडेशन द्वारा जो है सी मंकी है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे है, माइक्रोसॉफ्ट से, सफारी एप्पल का है और सी मंकी मोजिला फाउंडेशन। तो याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट, सफारी एप्पल, सी मंकी मोजिला फाउंडेशन द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है। तो वेब पेज को देखने के लिए क्या ब्राउज़र का जो है किया जाता है। MS वर्ड, MS ऑफिस का एक जो है प्रोग्राम है। ईमेल जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पावर पॉइंट भी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्या दिया हुआ है कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग URL की सहायता से किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, कोई कीवर्ड खोजने या किसी लिंक को ओपन या फॉलो करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र वेबसाइटों की मीनू एक से अधिक श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट पर रिमोट लॉगिंग के लिए जो है टेलनेट का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को IP पता होता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों सही हैं। जैसे इंटरनेट पे रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का जो है उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन, इंटरनेट रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। टेलनेट सेवा का प्रयोग प्रोग्रामर करते हैं या वह लोग करते हैं जिन्हें होस्ट पर रखे गए आंकड़ों या डाटा को जो एक्सेस करना होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का जो है IP एड्रेस होता है। IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। तो IP एड्रेस नहीं रहेगा, जैसे मोबाइल का क्या है EMI नंबर होता है, तो उससे हम पकड़ लेते हैं कि हाँ इस मोबाइल का है। उसी प्रकार जो है इस पे कंप्यूटर पे जो है IP एड्रेस होता है। अब यहाँ पे गूगल सर्च कंपनी की स्थापना खाली स्थान में किसके द्वारा की गई, तो गूगल कंपनी की स्थापना जो है US के लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन के द्वारा ये की गई। तो ये देखिए बार क्वेश्चन रिपीट है। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना US में जो है लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन द्वारा जो है की गई। गूगल एक वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन का कार्य इंटरनेट डेटा सर्च करने और डिस्प्ले करना होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने इस्तेमाल करने के लिए सरल बना देती है। तो ये आपका जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, GUI। इसका जो है ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, GUI का फुल फॉर्म तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो याद रखिए। नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि वर्ल्ड वाइड वेब प्रमुख और विशेषता इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होना है, जिसके द्वारा वेब पेज पर जो है सरलता से नेविगेट या एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास खाली स्थान को पहचानता है। तो क्या है, लिंक होता है, यानी वेबसाइट एड्रेस पे जो है अब लिंक रहता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो भी सूचना रहती है हमको मिलती है। तो देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, तो लिंक होता है। वेब ब्राउज़र तो इसमें हम सर्च करते हैं। अब वेबसाइट किसी का जो है कोई साइट है, उसका साइट है। PDA आपको बताए थे ईमेल का जो है वो करता है, ईमेल की जो है सूचनाओं को करता है, नियंत्रण रखता है। और लिंक आपका जो है उसके द्वारा हम दूसरे जो उसमें सूचना है उसको हम सर्च करते हैं। वेब साइट जो है एड्रेस का एक यूनिक नाम है जो वेब पेज किसी खास लिंक को दर्शाता है। इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र पर माउस की अब क्या है, अब इसमें दिया है, इसमें जो है बाएं बटन को 2 बार क्लिक करिए तो बाएं बटन, जैसे आपका जो है ये माउस है, अब यहाँ पे 2 बटन इसमें दी रहती है, बीच में स्क्रॉल ये जो है, तो ये लेफ्ट बटन बाएं बटन जो है ये 2 बार प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। कोई प्रोग्राम भी खोलना है तो 2 बार इसी को क्लिक करेंगे तो खुलेगा। जबकि राइट क्लिक जो है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए राइट क्लिक करते हैं, 2 ही बटन होती हैं, तो ये जो है आपका लेफ्ट बटन होता है। जैसे आप जो है लैपटॉप वगैरह चलाते होंगे तो उसमें देखोगे राइट बटन लेफ्ट बटन 2 ठो होती है, माउस भी। अब यहाँ पे जो है क्या है, इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र के आइकन पर जो है जाकर माउस की बाएं बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, तो ये सारे जो है वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट अब खाली स्थान है, स्विच नेटवर्क है, तो कैसा है, पैकेट है। जो इंटरनेट होता है ये पैकेट स्विच नेटवर्क है, छोटे छोटे सूचनाओं में जो है ये उस पर जो है पड़ी रहती हैं। तब यहाँ पे देखिए इंटरनेट पैकेट स्विच नेटवर्क है। पैकेट स्विचिंग मेथड 2 सामान्य प्रकार से, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट डेटा मतलब बस ये याद रखिए कि ये जो है पैकेट होता है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है, तो वेब पेज नाम से जाना जाता है। मुद्रित पृष्ठ, रंग पृष्ठ, हार्ड कॉपी होगा नहीं, हार्ड कॉपी क्या है, कोई प्रिंट निकाल देते हैं वो हार्ड कॉपी होता है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को जो है वेब पेज कहा जाता है। ठीक, और वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई सामग्री का एक स्पेसिफाई कलेक्शन होता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज होते हैं जो एक साथ जो है ससंगत रूप से जुड़े होते हैं, लिंक के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्राउज़र पे ही करते हैं। देखिए बार बार ये पूछा हुआ है, ब्राउज़र मतलब वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो ब्राउज़र क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और इस पे जो है उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है। तो वे ब्राउज़र पे ही जाकर तो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो देखिए इतनी बार ये सब पूछा है, तो याद रखिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब की सूचना संसाधन को प्राप्त करने व इंटरनेट सर्फ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर है, वही चीज़। इसका इस्तेमाल जो है ब्राउज करने के उपकरण के तौर पे किया जाता है। प्रमुख ब्राउज़र गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि जो है ये सब हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करता है। तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। सेम क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, तो ये पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वेब ब्राउज़र। अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। इंटरनेट पर एक्सेस हेतु प्रयोगता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर द्वारा ही कनेक्ट करके पीडीए के बारे में बता चुके हैं कि पीडीए क्या है। ये ईमेल के जो है, ईमेल का जो है उसका जो है ये करता है, जो भी उसके मानक हैं, किस नियम जो होता है ये ईमेल का ये निर्धारित करता है। नोटबुक एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो होगा नहीं। सर्वर द्वारा जो है आपका जो है इंटरनेट एक्सेस है तो प्रयोक्ता कंप्यूटर जिस पे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो सर्वर द्वारा ही कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो आज ये वीडियो का 50 क्वेश्चन सही है, मतलब कर लिए हैं। अब कितना सही है आप बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।